सिर्फ सत्ता का खेल नहीं, ये संघर्ष, शक्ति और विवादों का मैदान है। और जब नाम आता है इरफान सोलंकी, तो इसके साथ जुड़ जाता है विवादों का गहरा, जटिल और कभी-कभी खौफनाक रिश्ता। जी हां, 26 दिसंबर 2022 कानपुर के जाजमऊ थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई, जिसने सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी। क्योंकि ये कोई छोटा-मोटा मामला नहीं था। इरफान को गैंग लीडर बताया गया था। साथ ही उनके भाई रिजवान सोलंकी और सह-अभियुक्त इजराइल आटेवाला सभी को आरोपी बनाया गया था। आरोप यह था कि इरफान ने एक गैंग बनाकर काम किया है और कानपुर की जनता को डराया है, धमकाया है, धन और संपत्ति की उगाही की है। पुलिस के अनुसार जो उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे थे, वो 2 दर्जन से ज्यादा थे आपराधिक मामले इरफान के ऊपर। इरफान ने हार नहीं मानी। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की। ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई रद्द करने की इरफान सोलंकी की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट से मांग की गई। इरफान सोलंकी का तर्क था कि गैंगस्टर एक्ट का मामला निराधार है, लेकिन अदालत ने उनकी दलीलों को स्वीकार नहीं किया। सियासत का यह नया मोड़ एक बार फिर साबित करता है कि कानपुर की राजनीति में हर जीत, हर नाम, कानून और विवाद के फलक पर भी तौलना पड़ता है, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होता है और कानून समय समय पर अपना काम करता है। 2011 का मामला, 2017 का मामला, फर्जी आधार कार्ड का मामला, डिफेंस कॉलोनी में हुई आगजनी का मामला, हर घटना ने इरफान सोलंकी की कहानी में एक नया अध्याय जोड़ा। 7 साल की सजा, जेल की दीवारें, अदालत का निर्णय, ये सब सिर्फ कठिनाइयां नहीं, सियासत की असली परीक्षा थी। लेकिन यही राजनीति है। कहते हैं राजनीति में सब कुछ देखना पड़ता है, हर चीज का आपको सामना करना पड़ता है, जहां विवाद और मुकदमे भी कभी कभी सत्ता की पहचान की कसौटी बन जाते हैं। और अब जेल की ऊंची दीवारों से बाहर आते ही इरफान सोलंकी फिर से कानपुर की गलियों में गूंजने लगे हैं। सियासत की गलियों में जो नाम कभी हुकूमत का पर्याय था, 26 दिसंबर 2022 की एक सर्द रात को वो खाकी की फाइलों में गैंग लीडर बन गया। कानपुर का जाजमऊ थाना और तत्कालीन इंस्पेक्टर अशोक कुमार दुबे की वो कलम, जिसने इरफान सोलंकी की तकदीर पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 3(1) का गहरा दाग लगा दिया। आरोप सिर्फ एक विधायक पर नहीं था, आरोप था एक पूरे कुनबे पर, जिसमें भाई रिजवान और इजराइल आटेवाला जैसे नाम शामिल थे। पुलिस का दावा था कि ये सफेद पोश रसूख नहीं, बल्कि एक संगठित गैंग है, जिसका मकसद सिर्फ दहशत के दम पर जमीनों की उगाही और दौलत का अंबार खड़ा करना है। जब जमीन पर रास्ते बंद हुए तो इरफान ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की ऊंची दीवारों पर दस्तक दी, गुहार लगाई, इंसाफ कीजिए हुजूर, ये मुकदमे निराधार हैं, ये ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही एक सियासी साजिश है। दलीलें तीखी थी, वकीलों की फौज तैनात थी, लेकिन कानून की देवी के सामने दलीलों की चमक फीकी पड़ गई। हाई कोर्ट ने साफ कह दिया, कार्रवाई रद्द नहीं होगी। अदालत के इस एक फैसले ने इरफान की कानूनी ढाल को भी तोड़ दिया। ट्रायल की आग अब सोलंकी परिवार के और करीब थी, जहां हर गवाही और हर सबूत एक नई मुसीबत की आहट दे रहा था। 2 दर्जन मुकदमे, ये सिर्फ कागज के पन्ने नहीं, बल्कि वो काली स्याही है जिसने 3 बार के विधायक की साख को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा किया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक रसूख की आड़ में जनता को डराना, धमकाना और संपत्ति हड़पना इरफान के गैंग का दस्तूर बन चुका था। आज भले ही नसीम सोलंकी ने सीसामऊ की कमान संभाल ली हो, लेकिन अदालत के गलियारों में खड़ा गैंग लीडर का ये साया इरफान की वापसी की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। ये जंग अब जीत की नहीं, ये जंग अब वजूद और गुनाह के बीच की है।